हेलो बच्चों, आज आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है लर्निंग बायोलॉजी विद डॉक्टर अलका। बेटा आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग और न्यू टॉपिक देखने वाले हैं। क्लियर बेटा? हमारा बायोलॉजी का न्यू टॉपिक क्या है? ब्लड। चलो अब मैम टॉपिक तो हमारा ब्लड है। अब बेटा ब्लड क्या होता है? आप क्या सोच रहे हो? मैम खून, ये जवाब दे रहे हो ना? एम आई राइट? डन। बेटा अभी मैं बोलूंगी खून तो बोलोगे मैम ब्लड। गोल गोल घूम रहे हो? चलो बेटा, अगर मान लो मुझे थोड़ा सा कट लगा, ठीक है, अगर मैंने अपनी नस काट ली तो मेरे हाथ से कौन सा खून निकलेगा? लाल कलर का। चलो लिख देते हैं। हमने बोला मैम दिस इज द रेड कलर फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब क्या है बेटा? लिक्विड। एक लाल कलर का लिक्विड होता है। कभी ऐसा होता है खून के पत्थर निकलते हैं, नहीं ना? खून कैसा होता है? लिक्विड फॉर्म में निकलता है। अब बेटा देखो, जिंदगी में हर एक चीज का कोई ना कोई तो काम है। अपने बढ़िया सा इसका काम देखते हैं। चलो, जब मैंने फंक्शन देखा तो मैंने क्या बोला कि ट्रांसफर करता है, मतलब चीजों को एक जगह से दूसरी ले जगह ले जाता है। कौन सी चीजों को? तो मटेरियल्स को, गैसेस को, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन बॉडी। मतलब हमारी बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्टों में मटेरियल्स को, न्यूट्रिएंट्स को, गैसों को लेके जाता है। मोस्ट इंटरेस्टिंग बेटा कि एक लाल कलर का फ्लूइड है, मैम हमारे चाहे हाथ में कट लगे चाहे पैर में लगे, निकलेगा तो लाल कलर का खून। क्या बेटा कभी किसी का गुलाबी कलर का निकलता है? नहीं निकलता ना बेटा, पॉसिबल ही नहीं है। चलो नॉर्मली क्या होता है बेटा, किसी इंसान को कैंसर होता है, ब्लड कैंसर होता है, तब उसकी बॉडी से कभी कभी ब्लैक कलर का ब्लड निकलता है। बट हम तो एकदम बढ़िया तरीके खा पी के मोटे हुए हैं, तो हमारी बॉडी से तो कौन सा निकलने वाला है? लाल कलर का ही निकलने वाला है। चलो बेटा, अब हमने बोला कि मैम ये जो ब्लड है उसमें एक नया वर्ड हम पढ़ते हैं यार, ब्लड वेसल। अब ये क्या होती है? चलो अपने घरों में पानी आता है तो क्या बेटा नदी वाले एक एक डोल लेके हमारे घरों में आते पानी देने? नहीं। आप बोलते हो नहीं मैम ऐसा तो नहीं होता, बड़ी बड़ी पाइपों से कनेक्टेड होता है, रोज सुबह 6-7 बजे हमारे घर पर पानी आ जाता है। डन। तो पाइपें हैं बेटा। अब हमारी बॉडी के अंदर भी सेम इसी तरीके की पाइपें होती है बेटा। देखो ये मैंने यहाँ पर एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर बनाया है, इसमें मैंने ये छोटे छोटे पॉइंट्स दिखाए हुए। वो क्या है बेटा आपके पास? ब्लड। और ये जो ग्रीन कलर की आपको लाइन दिख रही है वो किसकी है बेटा? ब्लड वेसल की। तो आपने ऐसा बोला कि मैम ब्लड वेसल क्या है? एक तरीके का पाइप, उस पाइप के अंदर क्या जा रहा है बेटा? हमारा ब्लड। ये हमने बोली ये है हमारी ब्लड वेसल, और इसके अंदर क्या जा रहा है बेटा? हमारा ब्लड। क्लियर? ये होता है। अब मैम मतलब कोई हमसे पूछे कि व्हाट इज अ ब्लड वेसल, हम बोलेंगे कि मैम दिस इज द लाइक द पाइप लाइक स्ट्रक्चर विच कंटेन द ब्लड। ठीक है, एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्या होता है? ब्लड होता है। अब क्या मैम ब्लड वेसल के भी टाइप होते हैं? यस बेटा, ब्लड वेसल के 2 टाइप होते हैं। क्लियर? मैम छोटे से बड़े हो गए वर्ड सुनते हुए, आर्टरी और वेन। क्या सुना हुआ है बेटा आपने? आर्टरी और वेन, नाम तो सुना ही होगा। चलो बेटा डन बेटा। अब हम क्या देख रहे थे मैम? आपने हमको बताया ब्लड वेसल के 2 टाइप होते हैं, आर्टरी और वेन। ये बोला था मैंने आपसे। चलो बेटा मैंने यहाँ पर लिख भी दिया। पहला मेरे पास क्या है बेटा? आर्टरी, और दूसरी क्या है? वेन। मतलब बेटा 2 तरीके की पाइप होती है। एक पाइप होती है जिसका नाम होता है आर्टरी, और दूसरी टाइप की होती है उसका नाम क्या है बेटा? वेन। अब मैम ये आर्टरी और वेन में कुछ तो फर्क होता होगा, इसके लिए तो अलग अलग पाइपें बनाइए बेटा। जो आर्टरी वाली जो पाइप होती है ना बेटा, वो कौन सा ब्लड लेके जाती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब कि ऑक्सीजन वाला ब्लड। इस ब्लड वेसल के अंदर सिर्फ O2 वाला ब्लड होता है, मतलब बहुत सारा ऑक्सीजन होता है। अब हम आगे देखते हैं मैम जो वेन है ना उसके अंदर कौन सा ब्लड होता है बेटा? डीऑक्सीजनेटेड, मतलब कि खराब ब्लड, वेस्ट ब्लड, मतलब CO2 वाला ब्लड। तो मैम ब्लड वेसल 2 टाइप की है, एक है आर्टरी, दूसरी है वेन। आर्टरी क्या करेगी? ऑक्सीजन वाला ब्लड ले जाएगी। वेन क्या करेगी बेटा? CO2 वाला ब्लड ले जाएगी। अब मैम यार एक वर्ड बहुत कंफ्यूजिंग करता है हमको। क्या लिखा हुआ है? पल्मोनरी। क्या लिखा है बेटा यहाँ पर भी? पल्मोनरी। बेटा देखो कोई भी आपसे पूछो आंख बंद करके जवाब देने का। मैम आर्टरी ना मतलब O2 वाला ब्लड, वेन मतलब CO2 वाला। पर थोड़ी सी नजर हटी और दुर्घटना घटी, यहाँ हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर बेटा कोई हमसे पूछे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पल्मोनरी आर्टरी, तो हम क्या बोलेंगे बेटा? ये कौन सा ब्लड लेके जाएगी? CO2 वाला। अगर पल्मोनरी वर्ड आगे लिखा हुआ है तो हमें क्या सोचना है? उल्टा। आर्टरी है, कौन सा ब्लड ले जाती है? O2 वाला। अगर पल्मोनरी वर्ड आ गया है तो O2 का अपोजिट CO2 वाला। तो हम क्या बोलेंगे कि पल्मोनरी आर्टरी हमारा CO2 वाले ब्लड को कैरी करती है, मतलब बॉडी के पार्ट में ले जाती है। डन बेटा। आगे हमने क्या लिखा? पल्मोनरी वेन। अब मैं पल्मोनरी वेन, वेन कौन सा ले जाती है बेटा? CO2 वाला। पर मैंने आपसे पहले ही कहा कि पल्मोनरी के लिए आपको क्या सोचना है बेटा? उल्टा। तो आपने बोला मैम पल्मोनरी वेन कौन सा ब्लड ले जाएगी? O2 वाला ब्लड ले जाएगी। चलो बेटा मैं यहाँ लिखाई देती हूँ कि पल्मोनरी मतलब अपोजिट थिंग करना है ना। कैसा सोचना है बेटा? हमें उल्टा सोचना है। आर्टरी है तो O2 वाला ले जा रहे, पर पल्मोनरी आर्टरी है तो कौन सा ले जाएगी बच्चा? CO2 वाला ब्लड।
बेटा देखो, मैंने आपको आर्टरी और वेन दोनों का बेसिक डिफरेंस बता दिया, बट आपको ये वर्ड बहुत कंफ्यूज करता होगा, हमारा एओर्टा, वेना केवा। अब सोचते हो कि मैम ये क्या होता है ना बेटा। नॉर्मली आर्टरी जो होती है वो क्या करती है, बॉडी के हर पार्ट तक ऑक्सीजन वाला ब्लड ले जाती है। और अगर कोई हमसे पूछे एओर्टा मतलब क्या, मतलब जो बहुत सारी आर्टरियां मिल जाती है तो वो क्या बनाती है, एओर्टा। मतलब बहुत सारी आर्टरियां, हाथों की, पैरों की, पेट की, सब जगह की आर्टरी मिल जाएंगी। जब बहुत सारी मिलती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एओर्टा। सेम उसी तरीके से बेटा आपने वेना केवा नाम भी सुना तो जरूर होगा। वेना केवा का भी मतलब सेम है बेटा, जब बहुत सारी वेन एक दूसरे के साथ में मिलती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, वेना केवा। देखो मैंने आपको लिखा है कि बहुत सारी वेन को अगर हम जोड़ दे रहे हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो रही है बेटा, हमारी वेना केवा में। हम आगे बढ़े, ये तो मैम अगर बहुत सारी आर्टरी जुड़ी तो एओर्टा, बहुत सारी वेन जुड़ी तो कौन है बेटा, वेना केवा। अब देखो, अब हमारे पास आर्टेरियोल भी होता है, वेन्यूल भी होता है। ये वर्ड भी कहीं ना कहीं बुक में जरूर लिखा होगा। हमारी आर्टरी की जो सबसे छोटी ब्रांच होती है ना बेटा, जो कोई भी ऑर्गन को आगे ब्लड सप्लाई दे रही है, आपको इतना सब कहाँ करके सीखना है, आपको इतना बोलना है, आर्टरी की जो सबसे छोटी ब्रांच होती है उसे हम क्या बोलते हैं, आर्टेरियोल। सेम उसी तरीके से बेटा वेन की जो सबसे छोटी ब्रांच होती है उसे हम बोलते हैं वेन्यूल। वेन्यूल और वेन भाई भाई लग रहे हैं, आर्टेरियोल और आर्टरी भाई भाई लग रहे, हो गए ना सेम कहानी, क्लियर बेटा।